हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन कर रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, एक तो कुछ कोई नहीं बताओ कि क्लास किसकी चल रही है, हिंदी मीडियम की चल रही है, इंग्लिश मीडियम की? इंग्लिश मीडियम की क्लास है ये। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 2 लेक्चर का चैप्टर है। ये एक लेक्चर ये होगा, इसके बाद में एक लेक्चर और आएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, अगला लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहेगा। ठीक है, अब इस लेक्चर को करने क्या वाले हैं, नॉर्मल बातें जो एनसीईआरटी के अंदर उसी तक ही अपन सीमित रहेंगे। इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना लेक्चर्स के अंदर पढ़ाया जा रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है। उससे बाहर कहीं नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन आएगा। कहां से आएगा वो भी बता दूंगा। चलो ध्यान से सुनना। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मतलब अपन ने देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अपन पढ़ा था, तो अपन ने देखा था कि माइक्रोब्स जो है, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, इनकी वजह से अपने डिजीज होती है, बीमारी होती है, तो अपन ने देख लिया, पढ़ लिया। लेकिन ये जो वायरस है, बैक्टीरिया, ये अपने लिए फायदे का काम भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वही इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये अपने लिए फायदेमंद कैसे हो सकते हैं, अपने को बेनिफिट कैसे पहुंचाते हैं, वो बात करेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोब्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो बात करेंगे माइक्रोब्स होते क्या हैं, क्योंकि अपन बात किसी करें ह्यूमन वेलफेयर के अंदर माइक्रोब्स का क्या रोल है, तो सबसे पहले तो वही पता करना पड़ेगा ना, माइक्रोब्स होते क्या हैं। तो माइक्रोब्स वो होते हैं जिनको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े। जिनको देखने के लिए, वो ऑर्गेनिज्म जिनको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, वो क्या है, माइक्रोब्स है। आपकी जो खुली आंखें हैं, जो नंगी आंखें हैं, उनसे आपको नहीं दिखेंगे वो। ठीक है, नंगी आंखें का मतलब है कि जो आपने कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा रखा है ना, आपकी खुली आंखें, उनसे आपको माइक्रोब्स नहीं दिखेंगे। आपको देखने के लिए क्या यूज करने पड़ेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर माइक्रोस्कोप कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है भाई, फंजाई हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, प्रोटिस्टा, वायरस, वायरस, प्रोइंस, ये सारे क्या हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं। चलो, अब माइक्रोब्स की लोकेशन क्या है, माइक्रोब्स कहां कहां आपको देखने के लिए मिल सकते हैं? तो भैया माइक्रोब्स जो है वो आपको हर जगह देखने के लिए मिल सकते हैं। पानी, मिट्टी, ठीक है, और हवा, और आपकी एलिमेंट्री जो कैनाल है वहां पर भी आपको मिल सकते हैं। आपकी जो इंटेस्टाइन है, आंत जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर भी आपको माइक्रोब्स देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब कहने का बात यह है कि हर जगह आपको मिल सकते हैं। तो एयर हो गया, आपकी हवा होगी, वाटर, पानी, लैंड, ठीक है, जमीन होगी, एवरीवेयर मतलब हर जगह मिलेंगे आपको। गट, इंटेस्टाइन, ठीक है, ऑन एनिमल्स, किसी मतलब अंदर तो रह सकते हैं अपनी इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये रहते ही हैं माइक्रोब्स। जानवरों के ऊपर भी ये रह सकते हैं। ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये जानवरों के ऊपर भी रहते हैं। किस रूप में, पैरासाइट के रूप में ये रहते हैं। ठीक है, डेजर्ट, रेगिस्तान में भी रह सकते हैं, और पोलर एरिया जहां पर बर्फीला इलाका है वहां पर भी ये रह सकते हैं। चलो, माइक्रोब्स की लोकेशन पता लग गई, माइक्रोब्स होते क्या वो पता लग गया। अब बात करते हैं माइक्रोब्स अपनी लाइफ के अंदर कैसे यूजफुल है, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन, घर से स्टार्ट करते हैं ना। घर में अपने कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे बनते हैं जिनके अंदर माइक्रोब्स यूज होते हैं, जो सूक्ष्म जीव जिनको बोलते हैं हिंदी में, वो यूज होते हैं। बैक्टीरिया हो गया आपका, चाहे फंजाई हो गया, वो अपने घर में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें कैसे यूजफुल है। तो घर में जो प्रोडक्ट बनता है उसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल हो क्या, दही। ठीक है, दही की बात कर लेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घरेलू प्रोडक्ट हो गए। लैब, LAB, लैब क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, अब लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है, इसी की मदद से अपन क्या करते हैं, दूध से दही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अभी उसकी बात करेंगे। दूध से दही बनाने की जो प्रोसेस है उसके अंदर किसका यूज लेते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का अपन यूज में लेते हैं। बोलो भैया कैसे लेते हैं? देखो, मिल्क है आपके पास में, मिल्क है, दूध आपने निकाला, ठीक है, या फिर आप खरीद के लेके आए, आपके पास दूध कैसे भी ले आए आप, है ना, दूध आपके पास में। अब क्या करोगे, दूध को गर्म करो भाई, कर लिया गर्म, उसके बाद में दूध को थोड़ा ठंडा भी करो। गर्म तो कर लिया लेकिन वापस ठंडा करना पड़ता है। अगर आप गर्म दूध को, अगर आप दही बनाना चाहोगे तो दही नहीं बनेगा सही से, क्या करना पड़ेगा, दूध को ठंडा करना पड़ेगा, टेम्परेचर थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। कर दिया डाउन, फिर क्या करना आपको, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध में डालना है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहां से लेके आओगे, मार्केट में मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे मार्केट में, तो कहां से लेके आओगे उसका भी बताऊंगा, है ना। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आपने दूध के अंदर डाला तो आपको क्या मिल जाएगा, दही बन जाएगा। दूध का क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। अब ये बनता कैसे है पहले उसकी बात कर लेते हैं ना। दूध है आपके पास में, मिल्क है, मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है, मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है केजीन। ठीक है, मिल्क जो प्रोटीन होती है उसको क्या बोलते हैं, केजीन प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, और आपको एक चीज बताऊं, अपन जो बड़े हो गए ना, आप और मैं, ठीक है, और आपसे भी जो बड़े हैं, मेरे से भी जो बड़े, उनके अंदर इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, इस प्रोटीन को पचाने के लिए कोई भी चीज है ही नहीं। मतलब दूध के अंदर जो प्रोटीन है वो अपने शरीर के अंदर नहीं पचती।
ठीक है, बच्चों के अंदर होता है भाई, जो बच्चे हैं उनके अंदर दूध को पचाने का सिस्टम होता है। ठीक है, तो अब देखो अपने पास में दूध है, ये जमता कैसे, इसे दही कैसे बनेगा। मिल्क है, इसके अंदर प्रोटीन है, केजीन प्रोटीन बोलते हैं इसको। अपन ने ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाला। ठीक है, कहां से लाएंगे, जो आप ना दूध जमाते हैं तो उसके अंदर अपन क्या डालते हैं, दही, थोड़ा सा दही डालते हैं या फिर थोड़ी सी छाछ डाल देते हैं उसके अंदर, दही डाल देते हैं उसके अंदर थोड़ा सा, या फिर छाछ डाल देते हैं। उससे क्या होगा, आपके दही के अंदर, आपके छाछ के अंदर क्या है, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। ठीक है, आपका दही है या फिर जो छाछ है उसके अंदर क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। आपने ये दही और छाछ जो है इसके अंदर डाला, ठीक है, उसके अंदर क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आएगा और इस जो मिल्क प्रोटीन है ना, केजीन प्रोटीन, इसको क्या कर देगा, पचा देगा, पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा इसको ना, पार्शियली क्या करेगा, पूरी तरह नहीं पचाएगा, डाइजेस्ट कर देगा। और क्या करेगा, ये जो दूध था आपका, इसको क्या कर देगा, कोगुलेट कर देगा। कोगुलेट का मतलब क्या है, उसको गाढ़ा गाढ़ा कर देगा। ठीक है, तो वो जो आपका दही और दूध में फर्क होता है ना, दूध होता है आपका, वो एकदम से पानी जैसा होता है ना, तरल सा होता है, और जो दही होता है वो एकदम से गाढ़ा गाढ़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना, इसने क्या कर दिया, प्रोटीन को तो पचा दिया और इसको क्या कर दिया, कोगुलेट कर दिया, मिल्क को क्या कर दिया, कोगुलेट कर दिया। बात समझ में आई। अब आपको एक और एग्जांपल दूं, बच्चे जब जो दूध पीते हैं, छोटे छोटे बच्चे, इन्फेंट जो होते हैं, नवजात जो होते हैं, वो दूध पिलाते हैं उनको, खाना तो खाते नहीं, दूध पीते हैं, दूध पिला दिया, अब वो बच्चे क्या करते हैं, उल्टी कर देते हैं। तो उनकी उल्टी में आप देखना, वो दूध ही पिया उन्होंने, अगर दूध पिया तो दूध ही निकलना चाहिए बाहर। ठीक है, दूध ही बाहर निकलना चाहिए, लेकिन जब वो उल्टी करते तो कैसा निकलता है, थोड़ा दही सा निकलता है ना। वो दही सा क्यों निकलता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, रेनिन होता है। ठीक है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, रेनिन, जो सिर्फ बच्चों के अंदर होता है, रेनिन। वो रेनिन क्या करता है, इस प्रोटीन जो है ना, केजीन प्रोटीन इसको पचा देता है। वो अपने अंदर नहीं होता, वो बच्चों के अंदर होता है। ठीक है, जो रेनिन है वो क्या करता है, इस केजीन प्रोटीन को पचा देता है, और पचाने से क्या होगा, वो थोड़ा सा दही सा बन जाता है। इसलिए जब वो उल्टी करते हैं तो दही सा बाहर निकलता है। वही काम जो रेनिन करता है, वही काम यहां पर ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर रहा है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आया कहां से, आपने को जब दूध जमाना है, आपको जब दूध से दही बनाना है, तो आप क्या करते हो, या तो थोड़ी सी छाछ डालोगे उसके अंदर, या फिर थोड़ा सा दही डालोगे। ठीक है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया था। चलो, ये बातें यहां तक क्लियर है। अब देखो बात करें, लैब की बात कर लेते हैं। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है, किसको, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है और कोगुलेट कर देता है, उसको गाढ़ा कर देता है। ठीक है, फिर बात करें इनोकुलम। इनोकुलम क्या होता है, इनोकुलम आरंभक या फिर जावण जिसको बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में आरंभक बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में आप नॉर्मल भाषा के अंदर जिसको जावण कहा जाता है। ठीक, अभी इनोकुलम क्या है, देखो वही बात मैंने आपको बताई, ये स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल टू इनिशिएट दिस प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ना, ये जो दही बनाने की जो प्रोसेस है, मिल्क से दही बनाने की जो प्रोसेस है, इसको स्टार्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, अपन को इनोकुलम की जरूरत पड़ेगी, जावण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, जावण क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा अपन क्या डालते हैं, दूध के अंदर थोड़ा सा क्या डालेंगे, दही या फिर छाछ डालते हैं, और वो दही और छाछ वो थोड़ा सा डालते हैं ना, वही जावण होता है, वही इनोकुलम होता है ना, वही क्या होता है, इनोकुलम होता है। समझ में आई बात है। वो इनोकुलम जब क्या करेगा, इसके अंदर डाला अपन ने, उसके अंदर क्या था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया था, उस दही के अंदर क्या था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया था, उसने हो गया दूध के अंदर, दूध के अंदर जाके क्या करेगा, दूध की मिल्क की जो प्रोटीन है, केजीन जो प्रोटीन है, वो क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा और कोगुलेट कर देगा, और दही बन जाएगा जी, दही बन जाएगा। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए भाई, यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखो यूज ऑफ लैब की बात करते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है ना, इसके यूजेस की बात करते हैं, क्या काम करता है। ठीक है, इसके यूज क्या है, तो मैंने कहा इट इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 के अमाउंट को बढ़ा देता है। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो विटामिन B12 के अमाउंट को बढ़ा देता है। दूध के अंदर विटामिन B12 की मात्रा नहीं होती और दही के अंदर विटामिन B12 की मात्रा होती है, तो दूध पीना ज्यादा बढ़िया है कि दही पीना ज्यादा बढ़िया, दही पीना ज्यादा बढ़िया है। विटामिन B12 मिलेगा और पचाने में भी आसानी रहेगी। दूध को पचाया नहीं जाएगा, क्यों नहीं पचाया जाएगा ढंग से, क्योंकि उसके अंदर केजिन प्रोटीन है और अपने अंदर तो कोई साधन ही नहीं है केजिन प्रोटीन को पचाने का। तो दही जो है वो पच भी जाएगा, पाचन भी बढ़िया रहेगा आपका, और विटामिन B12 भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इट चेक्स डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन गट। गट के अंदर आपकी जो एलिमेंट्री के नाम जो गट है, उसके अंदर कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है ना, उसको भी मार देता है। दही है ना आपका जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, दही आप दही खाओगे, दही के अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तो है ही। ठीक है, आपने दही खाया तो वो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ना वो क्या करता है, आपकी जो गट है उसके अंदर कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है ना, उसको भी वो मार देता है। तो ये और भी फायदे की बात है, ये तो और भी फायदे की बात है। मतलब दही तो पीना चाहिए भाई, दही तो पीना ही चाहिए। तो ये अपन ने बात करी, सबसे पहले अपन जो प्रोडक्ट बनाया, अपन ने क्या बनाया, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट पहला कौन सा भाई, दही।
सब जानते हो आप, है ना। तो दही अपन ने बना लिया, और दही क्या फायदे हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। चलो फिर बात करेंगे इसकी फर्मेंटेशन की बात कर लेते हैं। फर्मेंटेशन ठीक है, ये भी अपन हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात करेंगे ना, हाउस होल्ड प्रोडक्ट ही चल रहे हैं पहले, तो अपने घर में जो अपनी यूज में कैसे लेते हैं, फर्मेंटेशन कैसे करवाते हैं उसकी बात करेंगे। तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, फर्मेंटेशन जब भी करवाते हैं ना तो उसके अंदर CO2 बनती है। अपने दिमाग में एक चीज बैठा लो कि फर्मेंटेशन जब भी होती है ना तो क्या होती है, CO2 बनती है, उसके अंदर CO2 की फॉर्मेशन होती है। ठीक है भैया, CO2 की फॉर्मेशन तो होती है, और CO2 की जब फॉर्मेशन होती है ना, CO2 जो बनती है तो देखो मान लो कोई भी अपने पास में ब्रेड है उसको अपन बना रहे हैं, तो ब्रेड में से क्या निकलेगी, CO2 बाहर निकलेगी। फर्मेंटेशन करा रहे हैं तो क्या निकलेगी, CO2 बाहर निकलेगी। और जब CO2 बाहर निकलती है ना तो क्या होंगे, उसमें छोटे छोटे छेद होंगे, क्योंकि गैस को बाहर निकलने की जगह तो चाहिए, तो वो जब बाहर निकलेगी तो उसमें क्या होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, छेद होंगे। तो छेद होंगे तो क्या होगी, पफ जैसा, पफी अपीयरेंस रहेगी। क्या देगी, पफी अपीयरेंस देती है। तो आपने देखा होगा ब्रेड हो गई आपकी, इडली हो गया, डोसा हो गया, इनके अंदर क्या होता है, पफी अपीयरेंस होता है, फूला हुआ दिखाई देता है आपको। ठीक है, फूले हुए दिखाई देते हैं। तो बात कर लेते हैं जी इडली डोसा की बात कर लेते हैं। सबने खाया है इडली डोसा, सबने खाया है। इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंग्लिश मीडियम वाले तो यार इसमें इन चीजों में तो एक्सपर्ट होता है, ये इडली डोसा ब्रेड उनको तो खाया होता है। मेरे याद देखो, ये इडली तो खाई है शायद, डोसा मैंने नहीं खाया ना, कभी मौका पड़ा खाएंगे। चलो इडली डोसा कैसे बनता है उसकी बात कर लेते हैं ना, इडली डोसा कैसे बनता है उसकी बात कर लेते हैं। इडली डोसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आटा जो है वो अपन को क्या करना पड़ेगा, गूंथना पड़ेगा, आटा गूंथना पड़ेगा। ठीक है, आटा ले आए जी, आटे को गूंथ लिया, उसको क्या बोलेंगे, आटे को गूंथा हुआ आटे को क्या बोलेंगे, डो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डो बोलते हैं। समझ में आ गई यहां तक तो बात कि जो गूंथा हुआ आटा को क्या बोलते हैं, डो बोलते हैं। अब इस डो के अंदर अपन क्या करवाएंगे, फर्मेंटेशन करवाएंगे जी। क्या करवाएंगे, फर्मेंटेशन करवा देंगे। अपन क्या आटा लेके आए कि अपन को भाई आज तो इडली डोसा बनाना, अपन को आटा ले आए, उसको क्या कर लिया, गूंथ लिया, उसको क्या बोलेंगे, डो बोलते हैं। अब इस डो के अंदर मैं क्या करवाऊंगा, फर्मेंटेशन करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा, फर्मेंटेशन करवाऊंगा। और मैंने आपको बता दिया कि जब भी फर्मेंटेशन होता है तो क्या निकलती है जी, CO2 निकलती है। क्या निकलती है, CO2 निकलती है। जब भी फर्मेंटेशन होता है तो क्या निकलती है, CO2 निकलती है। तो यहां भी फर्मेंटेशन करवा रहे हैं अपन डो का, तो क्या निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। और मैंने कहा कि CO2 गैस जब निकलती है तो उसको निकलने के लिए जगह चाहिए, चाहिए तो क्या है, छोटे छोटे छेद कर देगी, छोटे छोटे क्या कर देगी, छेद कर देगी, और जो प्रोडक्ट आपका उसको फुला देगी। तो ये जो आपके इडली डोसा होते हैं ना, इनके अंदर ध्यान से देखना, इसके अंदर छोटे 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 छेद होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं। उसकी वजह से क्या फूले फूले दिखाई देंगे आपको, और इनके अंदर छेद भी होते हैं। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान में रखना, इडली डोसा का जो फर्मेंटेशन है ना वो किसके द्वारा किया जाता है, इडली डोसा का जो फर्मेंटेशन है वो किसके थ्रू किया जाता है, तो भैया बैक्टीरिया की हेल्प से किया जाता है, बैक्टीरिया की हेल्प से किया जाता है। ठीक है, ये जो फर्मेंटेशन है बैक्टीरिया की हेल्प से किया जाता है। किसके अंदर, इडली डोसा आपको बनाना है, इडली डोसा आपको अगर बनाना है तो किसकी हेल्प से फर्मेंटेशन कराओगे, बैक्टीरिया से फर्मेंटेशन करवाना है। समझ में आ गई बात। फिर बात करते हैं ब्रेड की, ब्रेड की बात कर लेते हैं। तो ब्रेड के वही करेंगे भाई, आटा ले आए, गूंथ लिया आटे को, अब फर्मेंटेशन करवाएंगे। आटे के अंदर क्या करवाएंगे, फर्मेंटेशन करवाएंगे। और जब फर्मेंटेशन करवाएंगे तो क्या निकलेगी जी, CO2 गैस निकलेगी। गैस की स्पेलिंग गलत निकलेगी है भाई, गैस की स्पेलिंग बाबू गलत हो गई। चलो, फर्मेंटेशन ऑफ डो, जो आटा आपने गूंथा उसका क्या करेंगे, फर्मेंटेशन कराएंगे। और मैंने पहले आपको बता दिया कि फर्मेंटेशन जब करवाते हैं बाबू तो क्या होता है, CO2 गैस निकलती है। गैस यहां भी निकलेगी तो छोटे छोटे छेद यहां पर भी बनाएगी। तो ब्रेड के अंदर भी आपने देखा होगा छोटे छोटे छेद होते हैं, और वो भी फूली हुई दिखाई देती है। वो भी क्या होती है, फूली हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब देखो यहां पर अपन किससे करवाए थे, इडली डोसा आपको बनवाना है। अगर आपको इडली डोसा बनवाना है तो क्या करोगे, बैक्टीरिया से फर्मेंटेशन करवाओगे। और अगर आपको ब्रेड बनानी है तो किससे फर्मेंटेशन करवाओगे, यीस्ट से करवाओगे, जो कि एक फंजाई है। यीस्ट से करवाओगे, जो कि एक फंजाई है। यीस्ट कौन सी, सैकरोमाइसिस सर्विसी, सैकरोमाइसिस सर्विसी। समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूं, फर्मेंटेशन अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये घरेलू प्रोडक्ट बना रहे हैं। इडली डोसा घरेलू प्रोडक्ट ही तो है यार। ठीक है, घर के अंदर तो बना, ब्रेड हो गया घरेलू प्रोडक्ट है। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि फर्मेंटेशन जब भी करवाते हैं तो CO2 बाहर निकलती है, और CO2 बाहर निकलेगी तो क्या होने के, छोटे छोटे छेद बनेंगे और पफी अपीयरेंस आएगा, फूला हुआ दिखाई देगा। तो इडली डोसा आपका ये ब्रेड हो गई, फूली हुई दिखा देती है भाई। ठीक है, इडली डोसा आपको बनाना है तो भाई आटा गूंथा पहले, तो उसके बाद में क्या किया आपने, डो बना लिया। डो आटे को बोलते हैं ना, गूंथा आटा उसको डो बोलते हैं। डो बना लिया, उसके बाद में उसका फर्मेंटेशन करवाएंगे। अगर आपको इडली डोसा बनाना है तो किससे फर्मेंटेशन करवा दो, बैक्टीरिया से करवा दो जी। ठीक है, बैक्टीरिया से फर्मेंटेशन करवाया, तो जैसे फर्मेंटेशन करवाया आपने CO2 बाहर निकलेगी। यार क्लास 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 क्लास, एक मिनट भाई, एक मिनट, क्लास एक मिनट दीजिए, क्लास शेयर करना भूल गया यार, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट।
गड़बड़ हो गई रे। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। एक मिनट दीजिए बस, हो गई हो गई हो गई। हिंदी मीडियम, चलो क्या बोल रहा था मैं यार। हाँ, अगर आपने आटा गूथा, वापस बोल लेता हूँ ना, आपने आटा गूथा, फर्मेंटेशन करवाया। अगर आपको इडली डोसा बनाना है तो बैक्टीरिया से करवा लो जो फर्मेंटेशन, CO2 गैस बाहर निकलेगी, छोटे छोटे छेद होंगे और फूला आपको दिखाई देगा। सेम ऐसे ही ब्रेड के अंदर फर्मेंटेशन कराओगे, डो का दो मतलब आटा गूथा हुआ आटा, उसके फर्मेंटेशन करोगे, इसके से कराओगे, ईस्ट से कराओगे, सर्विस से कराओगे, वही CO2 बाहर निकलेगी। चलो ये तो मैंने इडली डोसा ब्रेड पढ़ लिए। अब ये बात करेंगे कि इसकी टोडी की बात कर लेते हैं। टोडी क्या होती है? टोडी क्या होती है? ये ताड़ी बोलते हैं इसको ना लोकल भाषा में, जहाँ ये बनते हैं वहाँ ताड़ी, टोडी की बात करते हैं। साउथ इंडिया की एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है टोडी जो है, वो क्या है? साउथ इंडिया की ये क्या है? ट्रेडिशनल ड्रिंक है जी, ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर इसको ट्रेडिशनली पीते हैं ना। बनती कैसे उसकी बात कर लेते हैं। देखो पाम ट्री है, ये लो जो पाम ट्री है, ठीक है, ओहो 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 आजा, ये देखो भाई अपन ने क्या किया, ये ट्री है और अपन ने क्या किया, एक बर्तन लिया, एक हांडी ली, ठीक है, हांडी सब जानते हो क्या, ये लिया अपन ने बर्तन लिया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा कट लगा दिया। क्या लगा दिया यहाँ पर? छोटा सा क्या लगा दिया? कट लगा दिया इस प्लांट पे, ठीक है, ये जो ट्री है इस पर क्या लगा दिया मैंने? कट लगा दिया। अब आपको पता है कि कोई भी ट्री पर थोड़ा सा कट लगाते हैं तो उसमें क्या निकलता है? बाहर लिक्विड सा बाहर निकलता है, फ्लूइड सा बाहर निकलता है ना, फ्लूइड सा बाहर निकलेगा। तो यहाँ से भी वो फ्लूइड बाहर निकलता है, इससे फ्लूइड बाहर निकलेगा और वो निकल कर इसमें जमा होने लगेगा, इसमें जमा होने लगेगा, इस बर्तन में आने लगेगा। वो इसको मैं ऊपर बांध दूंगा ना, इस बर्तन को इस पेड़ पर ही बांध दूंगा और इसके अंदर वो आने लगेगा। जब ये भर जाएगा, ये बर्तन जो भर जाएगा, फिर क्या करूंगा मैं? इसका फर्मेंटेशन करवा दूंगा, जिसके अंदर क्या करवा दूंगा? फर्मेंटेशन करवा दूंगा, फर्मेंटेशन करवा दूंगा, है ना। तो फर्मेंटेशन ऑफ पाम ट्री सैप, ये सैप क्या है? सैप क्या है? जो लिक्विड है ना, जो ये लिक्विड है इसको क्या बोला? सैप बोला है ना। तो फर्मेंटेशन ऑफ पाम ट्री सैप, जो पाम ट्री सैप है उसका जो फर्मेंटेशन करवाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा? टोडी बन जाएगी और टोडी मस्त पियो और जिंदाबाद, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, चीज की बात कर लेते हैं। ये भी भाई घरेलू प्रोडक्ट ही चल रहे हैं सारे, क्या घरेलू प्रोडक्ट ही हैं। चीज की बात कर लेते हैं। तो चीज क्या? फर्मेंटेशन बाय माइक्रोब्स। चीज का फर्मेंटेशन जो है किससे होता है? माइक्रोब से ही होता है। माइक्रोब कौन भैया? फंजाई, बैक्टीरिया, ठीक है। चीजें भी, चीज को बनाने के लिए पनीर जो है, पनीर जो है उसको बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए? फर्मेंटेशन ही करवाना है। फर्मेंटेशन ही करवाना, किससे करवाएंगे? माइक्रोब से करवाएंगे। कौन सा माइक्रोब्स? बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई से क्या करवाएंगे अपन? फर्मेंटेशन करवाएंगे, ठीक है। टाइप ऑफ चीज डिपेंड ऑन बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब देखो चीज जो है, पनीर जो है वो अलग अलग टाइप का बनता है। पनीर जो है वो अलग अलग टाइप का बनता है। कैसे बनता है? देखो किस पर डिपेंड करता है कि पनीर जो है किस टाइप का बनेगा। भैया आपने बैक्टीरिया यूज किया है कि फंजाई यूज किया है? आपने बैक्टीरिया, फर्मेंटेशन के अंदर, फर्मेंटेशन से बनेगा। फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर अगर आपने बैक्टीरिया यूज किया है तो अलग टाइप का पनीर बनेगा, अगर आपने फंजाई यूज करी है तो अलग टाइप का पनीर बनेगा। उसी की बात कर लेते हैं। तो टाइप ऑफ चीज जो है ना, चीज का जो टाइप है वो किस पर डिपेंड करेगा भाई? बैक्टीरिया और फंजाई जो आपने यूज किया उन पर डिपेंड करेगा। तो पहली जो चीज दे रखी है वो क्या है? स्विस चीज। कौन सी है? स्विस चीज, स्विस चीज, ठीक है। स्विस चीज जो है वो कैसे बनती है भाई? इसके अंदर जो बनाते हैं अपन, स्विस चीज जो बनाते हैं फर्मेंटेशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इस पनीर को बनाने के लिए क्या करते हैं? फर्मेंटेशन करवाते हैं, ठीक बात है भैया। फर्मेंटेशन तो करवाते ही हैं। तो फर्मेंटेशन जब करवाते हैं तो मैंने कहा कि CO2 रिलीज होती है भैया, पहले बता चुका हूं कि जब भी फर्मेंटेशन कराओगे तो CO2 बनेगी। तो लेकिन स्विस चीज की खास बात है, स्विस चीज की खास बात है, स्विस चीज का जब फर्मेंटेशन करवाते हैं तो क्या होता है? बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या निकलती है? CO2 निकलती है। लार्ज अमाउंट में CO2 निकलेगी, CO2 रिलीज इन लार्ज अमाउंट। जब स्विस चीज का फर्मेंटेशन करवाते हैं तो जो CO2 है वो लार्ज अमाउंट में निकलती है। अब लार्ज अमाउंट में निकलेगी तो छोटे छोटे छेद से काम नहीं चलेगा, इस बार छेद बड़े बड़े होंगे, ठीक है।
जब थोड़ी थोड़ी CO2 निकल रही थी तो छोटे छोटे छेद हो रहे थे। अब क्या होगी, CO2 बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में बनती है, लार्ज अमाउंट में बनेगी तो वो लार्ज अमाउंट में बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी तो उसके छेद कितने चाहिए, बड़े बड़े छेद चाहिए, तो लार्ज होल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, लार्ज होल्स बनेंगे। और मैंने आपको बताया कि भैया चीज जो है वो किस प्रकार की बनेगी, वो किस पर डिपेंड करता है कि आपने बैक्टीरिया यूज किया कि फंजाई यूज किया है। ठीक है, तो यहां पर जो है स्विस चीज कैसे बोलेंगे भाई, अपन को कैसे बताएगा कि स्विस चीज बनेगी, क्योंकि अपन ने बैक्टीरिया यूज करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया से फर्मेंटेशन होता है इसका, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सर्मानी। ठीक है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सर्मानी से क्या होता है, इसका फर्मेंटेशन होता है जी। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, स्विस चीज जो है वो सबसे पहले तो फर्मेंटेशन किससे होता है, देखो पनीर वो फर्मेंटेशन से ही बनता है। और फर्मेंटेशन जो है वो जब भी होता है तो माइक्रोब से हो सकता है, तो बैक्टीरिया फंजाई कोई भी हो सकता है इनमें से, है ना। जब भी फर्मेंटेशन होता है तो CO2 बनती है, ये बात आपको पता लगी। अब एक होती है स्विस चीज, एक होती है स्विस चीज। अब हमें कैसे पता लगा भाई ये स्विस चीज है, तो सबसे पहली बात तो उसके कैरेक्टर देखो, उसका फीचर क्या है भाई, उसके अंदर भाई बड़े बड़े छेद हो रखे हैं, बड़े बड़े छेद हो रखे हैं। मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत ज्यादा CO2 बनी होगी, बहुत ज्यादा CO2 बनी तो उसको निकलने के लिए बड़े बड़े छेदों की जरूरत पड़ी है। ठीक है, अब ये स्विस चीज किसके द्वारा फर्मेंटेशन करवाते तब बनती है, तो ये बनती है भैया प्रोपियोनिबैक्टीरियम सर्मानी से। ठीक है, बैक्टीरिया है। फिर बात करें रोक्यूफोर्ड चीज, क्या की बात करें, रोक्यूफोर्ड चीज। तो ये रोक्यूफोर्ड चीज है, ये फर्मेंटेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ फंजाई। वो तो देखो बैक्टीरिया से हो रही थी, स्विस चीज किससे हो रही थी, बैक्टीरिया से। लेकिन जो रोक्यूफोर्ड चीज है ये किससे होती है, स्पेशल टाइप ऑफ फंजाई। एक स्पेशल टाइप की एक फंजाई है, उससे ये होती है। स्पेशल टाइप की फंजाई कौन सी है भैया, एनसीईआरटी में नाम नहीं लिख रखा है, लेकिन अपन तो नाम बताएंगे, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई। ठीक है, एक स्पेशल टाइप की फंजाई है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई, स्पेशल टाइप की फंजाई है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई। ठीक है, उससे क्या होती है, ये फर्मेंट होती है रोक्यूफोर्ड चीज। रोक्यूफोर्ड चीज अब किससे फर्मेंटेड होती है, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई से। ठीक है, अब इसका खास कैरेक्टर क्या है, देखो इसके अंदर खास कैरेक्टर क्या था कि इसके अंदर बड़े बड़े छेद होंगे। इस जो स्विस पनीर होती है, स्विस चीज होती है, उसके अंदर बड़े बड़े होल्स होते हैं। लेकिन रोक्यूफोर्ड चीज की खास बात क्या है, इसके अंदर स्पेशल फ्लेवर होता है। ठीक है, जो बढ़िया सुगंध देता है, बढ़िया टेस्ट देता है। ठीक है, स्पेशल फ्लेवर होता है इसके अंदर, है ना। चलो, ये तो अपन ने हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात कर ली, जो घरेलू प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात तो कर लिए। अब चलते हैं भैया इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं। इंडस्ट्री में माइक्रोब्स अपनी कैसे हेल्प करते हैं, माइक्रोब्स से अपन कौन कौन से प्रोडक्ट बनवाते हैं। देखो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं वो किससे बनवाए अपन ने, माइक्रोब्स बनाए। चीज आपका हो गया फंजाई से बनवा रहे हैं, स्विस चीज हो गया आपका बैक्टीरिया से बनवा रहे हैं। ठीक है, फिर अपन ने चला ये टोडी जो है ये फर्मेंटेशन, ये भी क्या है बैक्टीरिया, फिर अपन ने माइक्रोब यूज किया है। इलिडोसा के अंदर भी हमने बैक्टीरिया यूज किया है, ब्रेड के अंदर बनी। तो ये सारा क्या है, घरेलू प्रोडक्ट है भाई, घरेलू प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें यूज क्या माइक्रोब्स अपन ने यूज किया है। अब बात करेंगे अपन किसकी, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर माइक्रोब्स का क्या रोल है, आ जाओ जी देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यीस्ट की। यीस्ट जो है सैकरोमाइसिस सर्विसी बोले, सैकरोमाइसिस सर्विसी। अब ये यीस्ट जो है ना, ये यीस्ट जो है, इससे आप ब्रेड भी बनवा सकते हो और इससे आप बियर भी बना सकते हो, दारू भी बनवा सकते हो ना। डिपेंड करता है किसके साथ में आप यीस्ट को यूज में ले रहे हो। तो यीस्ट जो है इससे आप ब्रेड भी बना सकते हो और इससे आप बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम ये भी बनवा सकते हो। ठीक है, अब अगर आप यीस्ट से ब्रेड बना रहे हो ना, अभी मैंने आपको दिखा दिया कि ब्रेड कैसे बनाते हो, फर्मेंटेशन, आटा गूथा, फिर आपने यीस्ट यूज कर लिया, आपके पास ब्रेड बन गई। तो ब्रेड कैसे बनाते हो वो आपको बता चुका हूं। तो अगर आप ब्रेड बनवा रहे हो ना, इसी यीस्ट से अगर आप ब्रेड बनवा रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, बेकर्स यीस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकर्स यीस्ट। और अगर इसी यीस्ट से आप बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम ये बनवा रहे हो तो क्या बोलेंगे, ब्रूवर्स यीस्ट। बेकर्स यीस्ट अगर आप ब्रेड बनवा रहे हो और अगर आप दारू बनवा रहे हो तो ब्रूवर्स यीस्ट। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज बताऊं आपको, एक चीज बताऊं, बारले जानते हो, बारले, पारले नहीं, बारले, बारले जो बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, जो देखें कभी, जो देखें कभी नहीं देखे, बारले सर्च करके देख लेना, जो गांव से उन्होंने देखे होंगे, बारले जो। ठीक है, जो को क्या किया अपन ने, जो से क्या बनाएंगे अपन, जो से क्या बनाया अपन ने, जो से क्या बनती है भाई, जो से बनती है बियर। ठीक है, बारले को वो पानी वानी के अंदर उबाल के और क्या बनाते हैं अपन, बियर बनाते हैं। ठीक है, अपन इस प्रोसेस में बताऊंगा थोड़ी सी, लेकिन ज्यादा नहीं जाएंगे ना। बारले से अपन क्या बनाया, बियर बना ली। ठीक है, ग्रेप जूस से, ग्रेप्स के जूस से, है ना, अंगूर के जूस से, ना, अंगूर के जूस से आप क्या बनाओगे, वाइन बनाओगे। अंगूर के जूस से क्या बनाओगे, वाइन बनती है। ठीक है, और शुगर केन से क्या बनता है भाई, शुगर केन से क्या बनता है, गन्ना, उससे क्या बनता है, उससे बनती है बाबू रम।
क्या बनती है, रम बनती है। ठीक है, जो से आप क्या बनाओगे, बियर बना लिया आपने, ग्रेप जूस अंगूर के रस से क्या बना लिया आपने, वाइन बना ली, और शुगर केन से क्या बनाते हो, रम बनाते हो। यहां तक तो बात क्लियर है, यहां तक तो बातें क्लियर है। देखो आपने जो लिए ना, जो लिए उनको पानी में घोल लिया, ठीक है, और फिर आपने उबाला, और उसके बाद आपने क्या डाल दी, उसके अंदर यीस्ट डाल दी। क्या डाल दी, यीस्ट डाल दी। यीस्ट क्यों डाली, फर्मेंटेशन तो यही करेगी, यीस्ट तो करेगी फर्मेंटेशन, है ना। तो यीस्ट आपने डाल दी। जब आप यीस्ट डाल दोगे उसके अंदर तो क्या बनेगा जी, क्या बनेगा, बियर बनेगी। क्या बनेगी, बियर बनेगी। अब इस बार आपने क्या किया, अंगूर का रस लिया, अंगूर के रस के अंदर आपने क्या डाल दी, यीस्ट डाल दी। क्या बनेगी इस बार, वाइन बनेगी। ठीक है, फिर आपने शुगर केन लिया, शुगर केन के अंदर क्या डाल दिया आपने, यीस्ट डाल दी। क्या बनेगी इस बार, रम बनेगी, रम बनेगी। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो ये अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स है ना, ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है आपने बना ली, आपने बना ली। अगर आप डिस्टिलेशन के बिना बना रहे हो ना, अगर आप डायरेक्ट अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो बनती कैसे हैं, अगर आप डिस्टिलेशन नहीं कर रहे हो, बिना डिस्टिलेशन के बना रहे हो, तो क्या बनेगी, बियर और वाइन बनेगी। क्या बनेगी, बिना डिस्टिलेशन के बना रहे हो तो क्या बनेगी, बियर और वाइन बनती हैं, बियर और वाइन बनती हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये बारले जो अपन ने लिए, जो से अपन ने डायरेक्ट क्या बना ली, बियर बना ली, कोई डिस्टिलेशन नहीं किया, कोई डिस्टिलेशन नहीं किया। वैसे ही ग्रेप जूस जो है, इसके अंदर अपन डायरेक्ट क्या बना ली, वाइन बना ली, कोई डिस्टिलेशन नहीं किया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी बियर का क्या कर दूं, मैं डिस्टिलेशन करवा दूं, अगर इसी बियर का मैं क्या करवा दूं, डिस्टिलेशन करवा दूं, तो मेरे पास में क्या बन जाएगी, विस्की बन जाएगी। बियर बनी थी अपने पास में, जो से अपने बारले से अपने क्या बनाई, बियर बना ली। अब बियर जो है ना, बियर जो उससे मैं क्या करवा दूं, डिस्टिलेशन करवा दूं अगर, तो मेरे पास में क्या बन जाएगी, विस्की बन जाएगी। ठीक है, और ये वाइन है, वे वाइन है, ये विदाउट डिस्टिलेशन बनी है। किससे बनाई अपने, ग्रेप जूस से बनाई। अगर ग्रेप जूस से मैंने वाइन बना ली, उसके बाद में अगर मैं डिस्टिलेशन नहीं करा तो वाइन बनी रहेगी वो। अगर मैं वाइन का क्या करा दूं, डिस्टिलेशन करवा दूं, तो मेरे पास में क्या बन जाएगी, ब्रांडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ब्रांडी बन जाएगी। और रम तो मैंने आपको बताई दी किससे बनता है, शुगर केन से बनती है। ठीक है, अभी थोड़ी सी प्रोसेस बता दूं मैं आपको, है ना। पहले देख लेते हैं, डिस्टिलेशन नहीं करवाते तो क्या होता है भाई, इसके अंदर अल्कोहलिक जो है ना थोड़ी सी कम होती है, अल्कोहल की अमाउंट कम रहती है। जैसे बियर होगी, इसके अंदर अल्कोहल थोड़ा सा कम रहता है, अल्कोहल की जो अमाउंट है वो कम रहती है। जैसे वाइन के अंदर भी अल्कोहल की अमाउंट कम होती है। तो ये डिस्टिलेशन के बिना बनाई गई है, इसके अंदर डिस्टिलेशन नहीं किया गया, तो इनके अंदर क्या है, अल्कोहल की अमाउंट कम है। अल्कोहल की अमाउंट कम है तो ये सस्ती मिल जाती है ना, सस्ती मिल जाएंगी आपको। देखो ठेकों पर क्या आपने देखा होगा, ठंडी बियर, ठीक है, ठंडी बियर, ठंडी शराब, ठीक है। लेकिन ये जो ब्रांडी, विस्की, ये महंगी आती है। ये क्या आती है, महंगी आती है। इनका क्या डिस्टिलेशन किया गया है भाई, इनके अंदर क्या है, आपकी जो अल्कोहल की जो अमाउंट है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है, विस्की, ब्रांडी, रम, ठीक है, ये महंगी आती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी दारू कैसे बनती है, बताओ। एक अलग टाइप का बर्तन बनवाना पड़ता है ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनसे एक बर्तन बनवाना पड़ता है। ठीक है, पहले गाँव के अंदर ये शराब बनाते थे लोग। ठीक है, गांव के अंदर शराब जो है वो बनाई जाती थी अपने, मतलब देखो लीगल उस टाइम पर भी नहीं थी, लीगल उस टाइम पर भी नहीं थी, लीगल आज भी नहीं है ना घर पे शराब बनाना। बाकी मतलब जो गवर्नमेंट जो अप्रूव्ड जो लाइसेंस होता है जिन लोगों के पास में, वही शराब बना सकते हैं, ऐसे हर कोई नहीं बना सकता ना। लेकिन लोग अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए शराब बनाते थे। क्योंकि देखो जो मजदूर लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते यार, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई हम ठेके पर जाकर अंग्रेजी शराब पी लें, ठीक है, ये जो महंगी शराब है ये पी लें, ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो। तो वो क्या करते थे, वो जो गांव में जो लोग बनाते थे वो सस्ती दे देते थे, तो उनसे वो पीते थे। तो वो बनाते कैसे थे उनकी बात कर लेते हैं। तो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, उसके बाद बताते थे, वो एक अलग टाइप का बर्तन बनता है उसका, जो शराब बनाते हैं उसका एक अलग टाइप का ये बर्तन बनता है। वो ऑर्डर देने पर बनता है, ऐसे मार्केट में खुला नहीं मिलेगा आपको ना। वो उसको बताता है कि हाँ मेरे को ऐसा ऐसा बर्तन बनवाना है, तो मिट्टी के बर्तन वाला बना के दे देता है। बर्तन आ गया जी। अब क्या करते हैं, उसके बाद में एक भट्टी लेते हैं। भट्टी कैसी, गैस वाली भट्टी से काम नहीं चलेगा, गैस वाली भट्टी से काम मिलेगा तो महंगा पड़ जाएगा सौदा। तो क्या करते हैं, वो लकड़ी काट के लेके आते हैं, लकड़ी काट के लेके, पहले जंगल होते थे, लकड़ी काट लाते थे। उन लकड़ी को क्या करते हैं, उन लकड़ियों को जलाते हैं, फिर उस पर वो बर्तन चढ़ा देते हैं। ठीक है, भट्टी है नीचे, ऊपर वो बर्तन चढ़ा दिया। फिर क्या करेंगे, इसकी प्रोसेस क्या बताऊं आपको। या तो जो से बना लो, जो से बन जाएगी, बियर बन जाएगी, है ना। अगर उनको दारू बनानी है, बढ़िया शराब बनानी है, तो क्या करते हैं, कुछ पेड़ होते हैं जैसे जिस पर बेर लगते हैं ना, जिस पेड़ पे ना, उसकी जड़ लेके आते थे। वो जड़ लेके आ गए, उस जड़ को लेके आएंगे और उस बर्तन के अंदर डाल देंगे। कौन से पेड़ की, जिस पर बेर लगते हैं, झाड़ी जिसको बोलते हैं ना, हमारे तो झाड़ी बोलते हैं, हमारे पता नहीं क्या बोलते हैं, जिस पर बेर लगते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उस पेड़ पे जाएंगे, उस पेड़ की जड़ जो है ना, उसका टुकड़ा काट के लेके आएंगे। उस टुकड़े को काट के लेके आए, उस बर्तन के अंदर डाल दिया, पानी डाल दिया उसके अंदर वो जड़ डाल दी, रूट डाल दी उसके, है ना, जड़। उसके बाद क्या करेंगे, एक गुड़ आता है ना, एक गुड़ तो अपने जो खाते हैं नॉर्मल वो आता है, एक थोड़ा सा अलग गुड़ आता है ना, होता है वो भी गुड़ ही है। वो गुड़ ले आए, उस गुड़ को उस पानी में डाल दिया।
ठीक है, और फिर टेम्परेचर दे दिया उसको, बढ़िया बढ़िया आग जला दी उसके ऊपर, ऊपर से वो बर्तन को ढक देते हैं, बर्तन को ढक दिया, पानी डाल दिया, जड़ डाल दी और ये आपका गुड़ डाल दिया, उसके बाद में उस बर्तन को ढक दिया और नीचे बढ़िया आग जला दी। टेम्परेचर इतना हाई कर देते हैं उसका कि पानी जो उबलने लग जाता है, पानी जो है वो उबलने लग जाता है। और उस बर्तन के ऊपर है ना, उस बर्तन के ऊपर क्या होती है, एक पाइप लगी हुई होती है, जहां पर देखो अब बर्तन पानी उबलेगा तो ऊपर क्या निकलेगी, भाप निकलेगी, ठीक है, भाप निकलेगी, स्टीम निकलेगी। वो जो स्टीम है ना ऊपर बर्तन के टकराएगी और वहां पर क्या होता है, एक पाइप लगा हुआ होता है, ठीक है, वो स्टीम फिर इस पाइप के थ्रू बाहर आने लगेगी, है ना, वो स्टीम जो है वो बूंद बूंद ड्रॉप 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 जो है इस पानी के थ्रू बाहर, इस पाइप के थ्रू बाहर आने लगेगी वो स्टीम जो है ना। और जो पाइप है ना वो बाहर दूसरे बर्तन में ऐड करके रखते हैं, वो जो स्टीम आ रही है ना, बूंद 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 जो आ रही है उस स्टीम के थ्रू, वही क्या शराब है, वही क्या है, शराब बनती है। फिर उसको क्या कर लेते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं, फिर बेच देते हैं। ये इलीगल है जी, बिल्कुल इलीगल है। तो ये पूरी प्रोसेस है, ऐसा ही वहां पर वो भी करते हैं, लेकिन वो बस अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ये गांव में जो पहले करते थे देसी तरीका वो ये है। चलो जी, ये प्रोसेस बता दी मैंने, ठीक है तो गलत प्रोसेस लेकिन ठीक बता दी मैंने। एंटीबायोटिक्स की बात कर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स की बात कर लेते हैं ना, दारू दूरू की बात होगी, अब एंटीबायोटिक्स की चलते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, देखो एंटीबायोटिक्स क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, और बायोटिक का मतलब क्या होता है, लाइफ, ठीक है। एंटी का मतलब अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब क्या होता है, लाइफ है, मतलब अगेंस्ट द लाइफ। तो भैया एंटीबायोटिक्स तो अपन क्यों लेते हैं, अपन को कोई भी बीमारी होती है बोलते हैं एंटीबायोटिक ले लो, क्या ले लो, एंटीबायोटिक ले लो। अगर ये अगेंस्ट लाइफ है, अपनी लाइफ के अगेंस्ट ही है, तो फिर अपन क्यों लेते हैं। तो मैंने कहा अपनी लाइफ के अगेंस्ट नहीं है ये एंटीबायोटिक जो होती है वो अपनी लाइफ के अगेंस्ट नहीं है, ये किसके लाइफ के अगेंस्ट है, फिर जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है, ऐसा माइक्रोब जो डिजीज कॉज करता है, उसकी लाइफ के खिलाफ है। अपनी लाइफ के लिए तो अच्छे हैं ये, अपनी लाइफ के लिए तो अच्छे होते हैं एंटीबायोटिक, लेकिन जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है उसको लाइफ के अगेंस्ट होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स विच कैन किल और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स हैं जो क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं और इनहिबिट कर देते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है ना, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है, उनको क्या कर देंगे, या तो किल कर देंगे या फिर उनकी ग्रोथ क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। वो केमिकल्स हैं, ठीक है। दे आर अगेंस्ट लाइफ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है उनकी लाइफ के ये अगेंस्ट होते हैं। प्रो लाइफ और ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के लिए तो क्या है, ये प्रो लाइफ है, ठीक है। डिस्कवरी किसने करी भाई, डिस्कवरी किसने करी एंटीबायोटिक्स की, उसकी बात कर लेते हैं। एक साइंटिस्ट है भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की। देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये नहीं सोचा था कि मैं भाई, उसने दिन में ये नहीं सोचा कि भाई हाँ आज मैं बैठूंगा और मैं इसकी डिस्कवरी कर दूंगा, ना, उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। वो बढ़िया अपना काम कर रहा था। तो साइंटिस्ट है, कुछ ना कुछ काम तो करते रहते हैं। तो वो काम कर रहा था किस पे, एक बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया है, उस पर वो काम कर रहा था। अब घर से उसको फोन आ गया, फोन तो क्या चलते होंगे उस टाइम पर, कोई भी बुला लिया होगा उसको, किसी ने बुला लिया होगा, या फिर वो उसका मन नहीं लग रहा होगा, काम जो कर रहा था वो नहीं बना होगा। तो क्या किया उसने, काम कर रहा था प्लेट के अंदर, काम कर रहा था, प्लेट्स होती हैं लैब के अंदर, उस पर वो स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी बना रखी थी उसने। फिर वो छोड़ा कि छोड़ यार मेरे सब नहीं हो रहा ना, तो वो ताला मार के लैब को और चला गया। प्लेट्स को धोना भूल गया, प्लेट्स को धोना भूल गया जी, ऐसे रख के छोड़ गया और वो चला गया। जब वो वापस आया ना, जब वो वापस आया तब उसने देखा, तब उस साइंटिस्ट ने देखा कि यार इसमें क्या था, ये जो पूरी प्लेट है ना, प्लेट बना के दिखाऊं आपको, ये प्लेट है, ये प्लेट है जी। इस प्लेट के अंदर क्या था, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया था, स्टेफाइलोकोकस की बैक्टीरिया था पूरा, ठीक है। लेकिन जब वापस आया ना तब उसने देखा कि इस पर एक फंजाई ग्रो कर गई, इस पर एक फंजाई ग्रो कर गई, ठीक है। यहां पर एक फंजाई ग्रो कर गई, इस प्लेट पे क्या है, फंजाई ग्रो कर गई, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, एक फंजाई है पेनिसिलियम नोटेटम, वो ग्रो कर गई। और उसने एक चीज नोटिस करी, यार फंजाई ग्रो तो कर गई, लेकिन ये जो फंजाई है ना, जहां जहां पर ये फंजाई ग्रो करी है ना इस प्लेट पर, वहां ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ये खत्म हो गया। उसने एक चीज नोटिस करी कि जहां जहां पर ये पेनिसिलियम नोटेटम जो नाम की जो फंजाई है वो ग्रो करी है, वहां पर ये जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो गया। तो उसने सोचा यार, साइंटिस्ट तो वो है ही, दिमाग तो उसने लगाया कि यार ऐसा हो क्यों रहा है। फिर उसको पता चला कि ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है ये क्या, एक केमिकल रिलीज कर रही है पेनिसिलिन, एक केमिकल रिलीज कर रही है पेनिसिलिन, इसकी वजह से ये हो रहा है। इतना तो इसको पता चल गया कि ये पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को मार देती है, ये केमिकल रिलीज करती है पेनिसिलिन, इतना उसको पता लग गया है ना।
तो इसने क्या देखा पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट करा था। कौन सा बैक्टीरिया? स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट करा था। पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो ग्रो कर गई कौन? अनवॉश्ड प्लेट, दो बिना धोई प्लेट्स थी, किसकी थी? स्टेफिलोकोकस की थी। एंड इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ स्टेफिलोकोकस, और जो स्टेफिलोकोकस है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने लग गई। यहाँ पर ये देखो जहां जहां पर पेनिसिलियम नोटेटम बना वहां पर इसकी ग्रोथ जो वो इनहिबिट होने लग गई। अब ये सवाल साइंटिस्ट को पता लग गई थी, लेकिन वो फिर ज्यादा उसने नहीं सोचा कि भाई इससे एंटीबायोटिक के रूप में भी काम में ले सकते हैं, ऐसा उसने नहीं सोचा। उसने बोला कि हाँ पेनिसिलिन नाम का ये क्या निकाल रही है, केमिकल निकाल रही है जिसकी वजह से ये इनहिबिट हो रही है, उसको इतना पता लग गया। तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने करी भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। लेकिन इसको एंटीबायोटिक का रूप किसने दिया? इफेक्टिव एंटीबायोटिक के रूप में इसको किसने बनाया? इसे पेनिसिलिन को इफेक्टिव एंटीबायोटिक किसने बनाया? तो वो बनाया दो साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी। ठीक है, एक था अर्नेस्ट चेन और एक था हार्वर्ड फ्लोरी। इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? इसको इफेक्टिव एंटीबायोटिक के रूप में काम में लिया। पेनिसिलिन की डिस्कवरी तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, लेकिन फिर अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी ने क्या है? इसको इफेक्टिव एंटीबायोटिक के रूप में बताया। अब इसको यूज कब किया गया? तो वर्ल्ड वार सेकंड, इस जो पेनिसिलिन जो है इसको यूज कब किया गया? वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान किया। जो अमेरिकन सोल्जर्स तो घायल हो गए थे, जिनको दिक्कत मतलब जिनको चोट लग गई थी, तो उनको ट्रीट करने का काम में लिया गया था इस पेनिसिलिन को। हुपिंग कफ, लेप्रोसी, डिप्थेरिया, प्लाग, इनकी एंटीबायोटिक्स जो वो बन चुकी हैं। ठीक है, हुपिंग कफ, लेप्रोसी, डिप्थेरिया और प्लाग की। चलो अब जो मैं आपको बता रहा हूं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और अगले दो पेज बताऊंगा ना उनमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ही ज्यादा रहते हैं, तो ध्यान से सुनना है इनको, है ना। केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं और अदर बायो एक्टिव मोलिक्यूल्स की बात करेंगे ना, तो ये जो ऐसे लिखे हुए हैं इनको याद करना। आपका होमवर्क आज का यही है ना, आज का होमवर्क यही है, करो तो आपकी इच्छा है, वरना आपको कोई दिक्कत नहीं यार, है ना। होमवर्क यही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, होमवर्क यही है ना। आपको ये याद करना है, अगला पेज जो बताऊंगा वो भी आपको याद करना है ना, लिख लिख के याद करना है। सिट्रिक एसिड कौन बनाता है भाई? सिट्रिक एसिड कौन बनाता है? कौन बनाता है सिट्रिक एसिड? एस्पार्जिलस नाइगर। ठीक है, सिट्रिक एसिड कौन बनाता है? एस्पार्जिलस नाइगर बनाता है। एस्पार्जिलस नाइगर क्या होता है भाई? फंजाई होता है। एसिटिक एसिड कौन बनाता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई, बैक्टीरिया है ये। ब्यूटाइलिक एसिड कौन बनाता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, बैक्टीरिया है। लैक्टिक एसिड कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस बनाता है, बैक्टीरिया है ये। स्ट्रेप्टोकाइनेज कौन बनाता है? स्ट्रेप्टोकोकस बनाता है, ये भी क्या है? बैक्टीरिया है। साइक्लोस्पोरिन ए कौन बनाता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये क्या है? फंजाई है। स्टेटिन कौन बनाता है? मोनोस्कस परप्यूरियस, ठीक है, और ये क्या है? फंजाई है। एक मिनट दीजिए मुझे, जस्ट मिनट, एक मिनट दीजिए, एक मैसेज आ गया यार। चलो बाद में देखते हैं इसको। सिट्रिक एसिड मैंने आपको बताया, सिट्रिक एसिड कौन बनाता है? एस्पार्जिलस नाइगर, जो कि एक फंजाई है। ये आपको पता होना चाहिए कि फंजाई है कि बैक्टीरिया है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई, जो कि एक बैक्टीरिया है। ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, जो कि एक बैक्टीरिया है। लैक्टिक एसिड जो है कि कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस बनाता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकाइनेज कौन बनाता है? स्ट्रेप्टोकोकस बनाता है, एक बैक्टीरिया है। साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि एक फंजाई है। स्टेटिन कौन बनाता है? मोनोस्कस परप्यूरियस बनाती है, जो कि एक फंजाई है। एग्जाम के अंदर आए हुए हैं तो ये आपको याद होने चाहिए, सात है, सात याद कर लेना यार, है ना। अब चलते हैं इनके यूजेस की बात कर लेते हैं ना, ये कुछ केमिकल्स दे रखे हैं जिनके यूजेस की बात करेंगे। तो सैकरोमाइसिस सर्विस किस काम आती है? अभी अपन पढ़ के आए यूज्ड सैकरोमाइसिस सर्विस, इथेनॉल बनाया था अपने, दारू बनाई थी, तो इथेनॉल फॉर्मेशन में काम आता है। क्या है? इथेनॉल फॉर्मेशन में काम में आता है। ठीक है, लाइपेजेस, लाइपेजेस जो वो किस काम आता है? टू रिमूव ऑयल स्टोन, ऑयल स्टेन्स, जो तेल के धब्बे लग जाते हैं कपड़ों पर, लॉन्ड्री के अंदर, मतलब लॉन्ड्री मतलब जो जहां पर बर्तन बोल रहा हूँ, कपड़े धोते हैं, जो कपड़े धोते हैं वहां पर इनको काम में लिया जाता है। लाइपेजेस को डिटर्जेंट पाउडर के अंदर काम में लिया जाता है, डिटर्जेंट पाउडर जो है उसके अंदर काम में लिया जाता है, कपड़ों पर दाग धब्बा लग गया तो उसको साफ करने में। तो टू रिमूव ऑयल स्टेन, टू रिमूव ऑयल स्टेन, ऑयल स्टेन्स को रिमूव करने के काम में लिया जाता है। पेक्टिनेज और प्रोटीजेस किस काम आते हैं भाई? इट डाइजेस्ट प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है। ड्यू टू दिस बोटल जूसेस आर क्लियर। देखो आप घर में जूस बनाते हो, घर में जूस जो बनाते हो और आप मार्केट से उसी चीज का जूस लेके आओ, मान लो आप संतरे का जूस घर में बना रहे हो और संतरे का जूस या ऑरेंज का जूस आप मार्केट से लेके आओ,
आपको रात दिन का अंतर दिखेगा उसके अंदर, रात दिन का अंतर दिखेगा। कैसे दिखेगा भाई, मार्केट में जो बोतल वाले जूस आते हैं ना, वो इनकी बात कर रहा हूँ। बोतल वाले जूस आपको अलग क्यों दिखेंगे, क्योंकि अंदर वो क्या यूज करते हैं, पैक्टिनेज और प्रोटीज यूज कर लेते हैं। पैक्टिनेज और प्रोटीज से क्या होगा, उसके अंदर जो प्रोटीन है ना उसको वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो आपकी जो वो जो जूस लाते हैं ना, बोतल वाला जूस लेके आते हैं, वो आपको एकदम क्लियर दिखता है, और घर वाला एकदम से क्लियर नहीं दिखता है ना। तो जो इट डाइजेस्ट प्रोटीन, ये क्या कर लेता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है, और डाइजेस्ट करने के कारण क्या होगा, ड्यू टू दिस बोटल्ड जूसेस आर क्लियर, वो क्या होते हैं, जरा क्लियर दिखते हैं ना, साफ दिखते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज की बात कर लेते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज किस काम आता है, इट डिसॉल्व क्लोट, क्लोट को डिसॉल्व कर लेता है, क्लोट बस्टर का काम करता है। देखो ये भैया क्या है, वेन है जी, क्या है, नस है ये ना, ब्लड वेसल है। इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर मान लो क्लोट बन गया, क्या बन गया जी, क्लोट बन गया इसके अंदर। अब इसके अंदर क्लोट बन गया तो ये क्या, ब्लड जा नहीं पाएगा, ब्लड जो है आगे ढंग से जा नहीं पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। आगे ब्लड नहीं जा पाएगा तो क्या आएगा, हार्ट अटैक आएगा, इसको पक्का हार्ट अटैक आएगा। जब हार्ट अटैक आ जाएगा तब क्या होगा, डॉक्टर क्या बोलेंगे, डॉक्टर को पता लग जाएगा भाई इसके हार्ट अटैक आया है, इसके क्लोट बन चुका है, तो डॉक्टर क्या करेगा, ये दे देगा भाई, स्ट्रेप्टोकाइनेज दे देगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज जैसे ही लेगा वो, स्ट्रेप्टोकाइनेज जब ले लेगा तो ये क्या कर देगा, इस क्लोट को कर देगा डिसॉल्व कर देगा, क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा, इसको क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा, क्लोट को क्या कर देगा, बस्ट कर देगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हार्ट अटैक की समस्या जो खत्म हो जाएगी, ब्लड जो है ढंग से जाने लग जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा तो ये जाने लग जाएगा, ब्लड यहाँ जाने लग जाएगा, हार्ट अटैक की समस्या खत्म। चलो फिर क्या, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है जी, क्या है जी, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। अगर आपने ह्यूमन हेल्थ डिजीज वाला चैप्टर में से पढ़ा है तो आपको बताया था मैंने कि कब कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था किडनी का, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो क्या, जो किडनी है कोई भी अपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऐसे पेशेंट को क्या करना है, अपने जीवन भर क्या लेनी पड़ती है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट लेने पड़ते हैं। क्यों लेने पड़ते हैं, अगर इम्यून सिस्टम पूरी तरह से काम करने लग जाएगा, जिस पेशेंट के अंदर अपन ने किडनी ट्रांसप्लांट करी है, अगर उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से काम करने लग जाएगा तो वो पहचान लेगा कि ये किडनी तो अपनी बॉडी की नहीं है, ये तो किसी बाहर का है, ये तो बाहर का है, तो वो किडनी को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। अगर रिजेक्ट होगी तो दिक्कत हो जाएगी, भाई अपन ने कहां से तो किडनी मैनेज करके लेके आए और फिर बड़ी मुश्किल से तो लगा ही है, और वो रिजेक्ट कर देगा। इसलिए जिस पेशेंट के अंदर भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ होता है तो उसको अपनी जीवन भर क्या लेने पड़ते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट लेने पड़ते हैं, ताकि इम्यून सिस्टम जो वो सप्रेस रहे, अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाएगा, पूरी तरह से नहीं कर पाएगा तो वो पहचान नहीं पाएगा कि ये अपना है या नहीं है। ठीक है, तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए ले दिया जाता है ना। फिर क्या, स्टेटिन। स्टेटिन क्या होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। स्टेटिन क्या होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसको कम करने का काम कौन करता है, स्टेटिन करता है। चलो ये भी आपका होमवर्क है जी, ये भी क्या है आपका होमवर्क। तो दो चीजें मैं आपको दे रहा हूं, 2 पेज दे रहा हूं, ये आपको याद रखना है और ये आपको याद करना है ना। चलो याद कर लोगे, मजा आएगा। अब बात कर लेते हैं बायोगैस की, बात कर लेते हैं बायोगैस। देखो बायोगैस किसी एक गैस नहीं है, बायोगैस कोई एक गैस नहीं है। तो भैया क्या है बायोगैस, बायोगैस मिक्सचर है यार, गैसेस का मिक्सचर है, एक गैस नहीं है, गैसेस का मिक्सचर। कौन सी गैसेस का, देखो इसमें अलग अलग टाइप की गैसेस हैं, लेकिन मेनली कौन सी पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है। बायोगैस कोई एक गैस नहीं है, बायोगैस क्या है, मिक्सचर है गैसेस का। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग गैस पाई जाती है, लेकिन मेनली कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस जो है मेनली पाई जाती है। मीथेन, CH4, CO2, H2, ये 3-4 गैस है, इनका मिक्सचर है, लेकिन मेनली कौन पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। आपको ध्यान में रखना, मेनली कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। फॉर्म्ड बाई एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की एक्टिविटी से जो बायोगैस है वो बनती है। माइक्रोब्स की जो एक्टिविटी है उससे बायोगैस बनती है। भैया माइक्रोब्स की एक्टिविटी, कौन सा माइक्रोब, कौन से माइक्रोब से बनती है, तो मैंने कहा मिथेनोजन से बनती है। मिथेनोजन से क्या बनती है, बायोगैस बनती है। ठीक है, अब मिथेनोजेंस क्या है भाई, दीज आर बैक्टीरिया विच ग्रो ऑन सेलुलोजिक मटेरियल एनारोबिकली। ये वो बैक्टीरिया है जो सेलुलोजिक मटेरियल पर कहां ग्रो करेंगे, सेलुलोजिक मटेरियल पर ग्रो करेंगे, एनारोबिकली ग्रो करेंगे, है ना। ये बात ध्यान में रखना, मिथेनोजेंस है वो बैक्टीरिया है जो कहां ग्रो करेंगे, सेलुलोजिक मटेरियल पर ग्रो करेंगे। ठीक है, और एनारोबिकली ग्रो करेंगे। मिथेनोबैक्टीरियम जो है वो कहां रहते हैं, लिव इन र्यूमन ऑफ केटल्स। केटल के जो र्यूमन है ना, र्यूमन क्या है, स्टमक का पार्ट है जी। ठीक है, स्टमक का एक पार्ट है र्यूमन। ठीक है, उस र्यूमन के अंदर कौन रहता है, ये मिथेनोबैक्टीरियम रहते हैं। अब देखो आपको दिखाता हूं मैं एक चीज दिखाऊं, केटल क्या खाती हैं, ये जो आपकी गाय भैंस है क्या खाती है, केटल क्या खाती हैं, फोडर खाती है ना, चारा खाती हैं। चारा लिख दो ना, समझ आ जाएगा, 3 दी तो आती है, मेरे को इंग्लिश आती है, फोडर बोलते हैं, मेरा मत सोचना कि हाँ इतनी आती है, मेरे को इतनी आती है। चारा, ठीक है चारा बोलते हैं, चारा खाया इन्होंने। इस चारे के अंदर क्या होता है भाई, सेलुलोज होता है। सेलुलोज होगा, बिल्कुल होगा,
सेलुलोज होता है, ठीक है। और सेलुलोज पर कौन ग्रो करता है, सेलुलोज पर कौन ग्रो करता है, ये आपका मिथेनोजन भाई, कौन ग्रो करता है, मिथेनोजन, ठीक है। अब सेलुलोज जैसे ही कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा, खाया तो पेट में जाएगा, मतलब ह्यूमन में गया, ह्यूमन में कौन है भाई, मिथेनोजन है। ह्यूमन से कहाँ आएगा, ये बाहर गोबर करेगी, गोबर कर दिया इस केटल ने ना, गोबर करेगी तो उसके अंदर भी क्या है, सेलुलोज। जब खाया है तो सेलुलोज बाहर भी निकलेगा, सेलुलोज बाहर भी निकलेगा तो उसके अंदर क्या है, सेलुलोज है। और इसमें क्या है, मिथेनोजन भी है, क्या है, मिथेनोजन भी है, मिथेनोजन भी है, ठीक है। अब इस प्रोसेस दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ी सी, मिथेनोजन भी है ना। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना यार, एक उसको ध्यान से देखना। अब एक बायोगैस बनती कैसे उसको देखना। ये क्या है जी, ये अपनी है मिट्टी, ये अपना ग्राउंड लेवल है ना, ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल के अंदर मैंने क्या की, इसके अंदर मैंने एक खड्डा खोद दिया, इस खड्डा मैंने खोद दिया, इसके अंदर एक खड्डा खोद दिया मैंने एक, है ना। और ये क्या है, मैंने एक इसके अंदर खड्डा खोद दिया, अंदर एक टंकी से बना दिया, एक टैंक बना दिया, अंडरग्राउंड एक टैंक बना दिया, मैंने बना दिया जी, एक टैंक बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक पाइप डाल दूंगा इसके अंदर, एक पाइप डाल दूंगा मैं, ठीक है। साइड से एक पाइप इसमें अंदर डाल दूंगा, डाल दीजिए, पाइप भी डाल दी, खड्डा खोद दिया, अंदर टंकी बना दी, साइड में से एक पाइप भी लगा दी मैंने, ठीक है। एक पाइप मैं यहां से निकाल दूंगा, एक पाइप में क्या कर दूंगा, यहां से निकाल दीजिए, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, एक ढक्कन टाइप लगाऊंगा ना, जो घूमेगा भी, जो है घूमेगा भी। इस ढक्कन के ऊपर क्या है, हैंडल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है जी, हैंडल, बड़ा सा हैंडल लगा हुआ है, ठीक है। और यहां से मैं क्या करूंगा, एक पाइप निकालूंगा। अब क्या 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 क्या, क्या ये पाइप क्यों किया अपन ने, ये देखो ना ध्यान से। यहां से मैं क्या करूंगा, जो ग्रीन वाला पाइप है इसमें से क्या करूंगा मैं, इसमें से क्या निकालूंगा, इसमें क्या करूंगा, मैंने गोबर लाऊंगा, गाय भैंस का गोबर लिया मैंने, गोबर के अंदर पानी मिला लिया, और गोबर प्लस पानी इसको इसके अंदर भेजूंगा, ठीक है। गोबर है, उसके अंदर मैंने पानी मिला लिया, और उसको इसमें इस पाइप के अंदर डाल दूंगा। वो इस पाइप के अंदर होते हुए यहाँ आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, बहुत सारा गोबर अपन ले आए और इसके अंदर टैंक के अंदर डाल दिया। फिर क्या होगा, ये जो हैंडल है ना, ये हैंडल जो है इसको घुमाया जाएगा, ऐसे गोल 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 घुमाया जाएगा। अब एक इंसान की बस की बात नहीं है इसको घुमाना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा गोबर होगा यार, बहुत सारा गोबर होगा, तो इसको घुमाना एक इंसान की बात नहीं है। तो या तो 6-7 मिलके घुमा लो इसको, या फिर क्या करो, एक बैल ले आओ, सांड ले आओ, ठीक है, उसको क्या करो, बांध दो इसको, ठीक है। यहाँ पर बांध देते हैं, गांव के अंदर होता ही है ना, कुछ कुछ लोग करके रखते हैं इसको ना, बांध देते हैं, इस एक हैंडल पर बांध दिया। अब वो चलेगा, ऐसे घूमता रहेगा, बैल या फिर सांड जो है वैसे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। तो ये जो है ना, ये जो है ये भी घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। जैसे जैसे ही घूमेगा, जैसे जैसे ही घूमेगा, तो वैसे वैसे गैस बनती है, वैसे वैसे क्या बनती है, बायोगैस बनती है, ठीक है। जैसे जैसे ये घूमता रहेगा, और ये बायोगैस जो है यहां से बाहर निकलती रहेगी, यहां से बाहर इस ऊपर वाली पाइप से निकलती रहेगी, ऊपर वाले पाइप से निकलती रहेगी। इस पाइप को कहां जोड़ देंगे अपन, या तो डायरेक्ट कहां जोड़ देंगे, गैस चूल्हा जो होता है ना, स्टोव जो होता है उसके अंदर जोड़ देंगे, है ना, उसके अंदर जोड़ दिया, और या फिर स्टोर कर सकते हैं इसको ना, तो ये बायोगैस को अपन बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। इस पाइप का क्या काम है भैया, ये जब बायोगैस निकल जाएगी और नीचे ये बच जाएगा, जो कचरा बच जाएगा, उसको अपन बाहर निकाल देंगे, उसको क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकाल देंगे, उसको फिर खाद के रूप में काम मिल लेंगे, है ना, खाद के रूप में खेत में डाल देंगे उसको ना, खेत में डाल देंगे, तो उससे क्या है, वो उपजाऊ बढ़ाता है, फर्टिलिटी बढ़ा देगा सोइल की, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है ना। तो ये ऐसा करते हैं, इसको गोबर गैस भी कहते हैं, बायोगैस को क्या बोलते हैं, गोबर गैस भी कहा जाता है। यूजेस क्या है, इसके यूज किस काम में ले सकते हो, बायोगैस को किस काम में ले सकते हो, कुकिंग में काम में ले सकते हो, गाँव के अंदर बढ़िया खाना वाना बना सकते हो, ठीक है, वैसे भी गैस सिलेंडर महंगे हो गए। लाइटिंग के काम में ले सकते हो, ठीक है, लाइट वाइट भी जला सकते हो गैस से। चलो, अब बायोगैस प्लांट है वो डेवलप किसने किया, बायोगैस प्लांट जो वो डेवलप किसने किया, वो किया था केवीआईसी ने डेवलप किया था सबसे पहले, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। केवीआईसी की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। ये पहली बार जो बायोगैस है वो इन्होंने डेवलप किया था, और IARI ने, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दोनों इंस्टीट्यूट है, इन्होंने मिलकर क्या किया था, ये बायोगैस का जो प्लांट का डेवलपमेंट किया था ना, डेवलप किया था। इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। अगले लेक्चर के अंदर क्या पढ़ेंगे, ये STP पढ़ेंगे, सीवीएस ट्रीटमेंट प्लांट जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, बायो कंट्रोल एजेंट पढ़ेंगे, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। बायो फर्टिलाइजर है, 3 टॉपिक बचे हैं, छोटे छोटे खत्म कर देंगे ना, तो एक छोटा सा लेक्चर और आएगा, बस खत्म हो जाएगा फिर। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ कर देना। वापस बोल दिया मैंने, बिना सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।